Hello kids, welcome back. I am your math trainer Pooja and today we will start our new chapter and the name of the chapter is time. Okay, let's start. Time. हर जगह आपने हर क्लास में पढ़ा है, रोज आपके घर में कभी आपकी मम्मा पूछती है जरा बताओ कितने बज गए, जरा घड़ी देख के बताओ कितना बज रहा है, कौन सी सुई कहाँ पर है। तो अगर आपको टाइम देखना आता है तो आप बता देते हो, अगर नहीं आता तो आपको पता है मम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि टाइम को हम कैसे देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो जाए जब आपकी मम्मा आपसे पूछे। चलिए, रीड द क्लॉक एंड राइट द टाइम। द शॉर्ट हैंड इज एट 11, जो छोटा वाला जो है ना ये हैंड, ये 11 पे है, ठीक, और बिग हैंड 12 पे है। तो हमने पढ़ा था ना ये पहले भी कि जब शॉर्ट हैंड 11 पे किसी भी नंबर पे होता है और बड़ा हैंड 12 पे होता है तो कितना बचा होता है, सेम नंबर, मतलब यहाँ पे 11 o'clock हो रहे हैं क्योंकि शॉर्ट हैंड 11 पे है और बिग 12 पे। द शॉर्ट हैंड इज ऑन 7 and the long hand is at 12, so time is 7 o'clock. The short hand is at 9 and the big hand is at 12. The time is 9 o'clock. The short hand is at 1 and the long hand is at 12. The time is 1 o'clock. Name the following months. Name the following months. The month after May. तो I hope आप लोगों को याद हो गए होंगे अब तो क्लास 2 तक आते आते कि क्या होते हैं मंथ नेम। तो जनवरी, वंस रिपीट आफ्टर मी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, September, October, November and December. So the month come after May is June. May, June. Okay. So the month which came after May is June. So I'll write June here. The month before November is October. The month after March is April. The month before February is January. The remaining two you will do. Okay. Note, when there is a 12 o'clock in our clock, both the hands of the clock will always overlap on each other. जब घड़ी में 12 बजते हैं तो दोनों जो सुइयां होती है ना घड़ी की वो एक दूसरे के ऊपर होती है। We all know that 1 hour is equal to 60 minutes. हम सबको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। The hour end completes one round of clock in 12 hours. तो एक बार जो पूरी सुई घूम के दोबारा 12 पे आती है, कब आती है? 12 घंटे बाद। The hours take 2 full rounds of the clock every day. और जो सुई होती है ना वो 2 राउंड लेती है, 2 बार घूमती है, याद रखिएगा। So 1 day is equal to 24. तो 12 प्लस 24 24 आवर्स होते हैं एक डे में। 1 minute hand takes 1 hour to complete round of the clock. तो जो मिनट वाली होती है ना सुई वो क्या लेती है, 1 घंटा लेती है अपने पूरे 60 मिनट कंप्लीट करने के लिए। वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू रीड द टाइम इन क्लास 1. तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए थे कैसे टाइम देखते हैं। मिनट हैंड इज फास्टर देन आवर हैंड, और जो मिनट की घड़ी सुई होती है ना वो जल्दी चलती है, देखा ना, टिक 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 टिक, और जो घंटे की सुई होती है वो धीरे धीरे चलती है, वो कछुए की तरह चलती है। Look at this clock carefully and the minute hand is at 6. Minute hand कहाँ पे है? 6 पे है। And the hour hand is between 3 to 4, और ये इसके बीच में है कहीं। The time is 3:30 और can be written as 3:30. तो इसे बोलेंगे 3, और 3 और 4 के जब बीच में आ गई ना तो हो गया 3:30, क्योंकि 60 मिनट पूरे ना करके सिर्फ 30 मिनट उसने पूरे करे हैं। फुल हो जाता तो 60 हो जाते, मतलब 4 हो जाते, 1 घंटा बढ़ जाता। आधा है 30 है तो 1 घंटा नहीं हुआ तो बोलेंगे 3:30. ओके, प्रैक्टिस जोन। चलिए आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस जोन पे। टेल द टाइम 7:30, दैट इज 7:30. अब यहाँ पे कितना है, 6 6:30, दैट इज 6:30. ओके, 6:30 हो गए हैं, मतलब 30 मिनट हो चुके हैं 6 बजे में। हाँ, अब ये क्या है, पूरा 6 o'clock है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 o'clock. ओके, 6 o'clock या फिर से 6। चलिए यहाँ पे
2:30 दैट इज 2:30। तो रिमेनिंग टू आप करेंगे। ड्रॉ हार एंड मिनट हैंड्स टू शो द टाइम। हमको अब क्या करना है, हमको हैंड्स जो हैं ड्रॉ करने। चलिए 12/30, तो यहाँ पे बिग हैंड तो आ जाएगा 12 पे और स्मॉल आ जाएगा 12 और 1 के बीच में। बिग हैंड आ जाएगा 12 पे और स्मॉल आ जाएगा 2:30 है तो 2 और 3 के बीच में। तो रिमेनिंग 2 आप करेंगे। रीडिंग टाइम इन क्वार्टर पास्ट। अब आ जाता है, हमने हाफ पास्ट पढ़ा, अब आता है क्वार्टर पास्ट। लुक एट दिस क्लॉक केयरफुली, द टाइम मिनट हैंड इज एट 3। अब ये मिनट हैंड 3 पे है, पहले तो ये पूरा घूम जाता तो 60 मिनट हो जाते, आधा था तो 30 हो गए और उसका भी आधा तो हो गए 15। मतलब टाइम हो रहा है कितना, 9 आगे 15, क्योंकि देखो हल्का सा आगे है ना 9 से, तो 9 तो यहाँ होता, अगर ये यहाँ होती तो 9 होता, अगर ये इससे आगे चली गई तो इसका मतलब ये 15 मिनट्स आगे चली गई। सो द टाइम इज 9:15 और क्वार्टर पास 9 मतलब हाफ पास नहीं, अब यहाँ पे होती तो हाफ होता, अब सिर्फ 15 मिनट है तो क्वार्टर पास 9। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 8:15 दैट इज क्वार्टर पास्ट 8, यहाँ पे है 6:15 दैट इज क्वार्टर पास्ट 6। लाइक इसमें अब अपने आप लिखिए। चलिए ड्रॉ हैंड्स टू शो द टाइम 2:15, तो 2:15 मतलब 2:15 उन्होंने बोला है, हमें हैंड्स ड्रॉ करने हैं, तो 2 से हल्का सा आगे होगा, हैंड्स जो है हल्का सा आगे होगा, छोटा वाला हैंड है 2 से, और यहाँ पे 2:15 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके 4:15 छोटा वाला जो सुई है वो छोटी सी आगे होगी और यहाँ पे आ जाएगी 15। ओके चलिए रेस्ट आप सॉल्व करेंगे। रीडिंग टाइम इन क्वार्टर 2, अभी तो क्या है कि बज के 15 मिनट, अब बजने में भी तो होता है कभी कभी। हमने पढ़ लिया कि एक घड़ी जब यहाँ होती है तो क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट 6, यहाँ हो गई तो बोलते हैं हाफ पास्ट 6। अगर यहाँ है तो क्या करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का तो हमें पता है फुल, यहाँ पे 15 मिनट आगे, यहाँ पे 30 मिनट आगे। अब यहाँ क्या बोलेंगे, क्योंकि 30 और फिर यहाँ पे आ जाता है 15 और दैट इज 45, तो ये तो हमें पता है कि 3:45 6:45 और बोलते क्या है। सो द नंबर इज 3 and 4। तो हैंड कहाँ है, जो स्मॉल हैंड होता है वो कहाँ पे है, समवेयर बिटवीन 3 and 4, कहीं बीच में दिख रहा है ना। फुल 3 भी नहीं है तो इसको आप 3 o'clock भी नहीं बोल पाओगे, फुल 4 पे भी नहीं है तो आप इसको 4 o'clock भी नहीं बोल पाओगे। इट मीन्स कि 3 और 4 o'clock तो नहीं है। अब यहाँ पे 3:15 भी नहीं है क्योंकि 15 पे भी नहीं दिख रही है, 30 भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ 45 है, ठीक है, 15 प्लस ये 30 एंड दैट इज 45। ओके तो 3:45, ये तो श्योर हो गया कि द टाइम इज 3:45। हाउ टू राइट, वी कैन राइट क्वार्टर टू 4 मतलब अभी 4 o'clock होने में 15 मिनट्स बाकी हैं। ओके नाउ सेम द स्मॉल जो छोटी वाली सुई है, स्मॉल हैंड इज समवेयर बिटवीन 6 to 5, कहीं बीच में लाई कर रही है। सो इट मीन्स कि 5 o'clock बज चुके हैं और 6 o'clock अभी बजने हैं एंड द टाइम इज 5:45 5:45 and the time is 5:45. Okay, so 2 questions are left for you as in homework. Draw the hands to show the time. So now abhi they have given the time to us, we have to draw the hands. So 6:45 means the small hand hota है ना clock का, that is somewhere between 6 and 7, nearby 7 small hand, and the big one is at 9, that is 45. याद रखिएगा, this is 15 then 30 and then 45 and then total 60. 9:45 between the small hands in somewhere between 9 to 10 and the big hand clock hand is at 45. Okay, so now AM and PM. AM means anti-meridian, we use it time between midnight and the noon. तो मिडनाइट जो होती है ना, 12 बज जाते हैं जब रात के, आधी रात जो है हो जाती है, और
जब तक सुबह के जो 12 o'clock मतलब 12 बजते हैं, तो द टाइम बिटवीन दोज 12 o'clock इज AM. ओके, देन आफ्टर इन नून, आफ्टर 12 o'clock till the midnight 12 o'clock the time is PM. ठीक, राइट, AM and PM. अब they have given you some pictures, you have to write down that whether it is AM or PM. It is very clear that the boy is playing in the morning and the time is AM. The boy is studying and the time is, because the light is there, the time is PM. It is somewhere in the midnight. So days, weeks and month and year. So here the days of the weeks are given, SUNDAY, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. There are 52 weeks in a year. You have to note this thing कि कितने weeks होते हैं, 52 weeks होते हैं. Now there are some filling the blanks which they have given. हमें इसको fill करना है. चलिए read करते हैं इसे. First day of the week, and it is very clear the first day of the week is Sunday. So fill it SUNDAY. Day after Friday. The day after Friday is Saturday. Day before Thursday, and it is Wednesday. So remaining you have to fill these two. Okay. Now same month of the year: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. On which day of the month is your teacher's birthday? Now this answer will be given by you only कि आपके टीचर का बर्थडे कब आता है. On which day is Republic Day? बताइए जल्दी. On which day is Independence Day? Which day is Teachers Day? चलिए, I am teacher, तो I will tell you the Teachers Day is on 5th of September. Which day is Children's Day? 14th November. On which day is Christmas? 25th of December. So like this, kids, you have to fill all these answers. Okay, read it carefully and give the answer. Fun with maths. तो आपको कुछ यहाँ पे मैचिंग दी गई है. So you do this matching because it's very interesting. अभी I will start the new topic and the topic is leap year. I told you in when you have be in class 1. So there is a thing which came to you, that is a leap year. So same topic is repeated in class 2. In most year February has 28 days. ज़्यादातर आपने देखा है कि फरवरी में 28 डेज ही होते हैं, बट इन अ लीप ईयर फरवरी हैज़ 29 डेज. एक लीप ईयर में इसमें 29 डेज होते हैं. नॉर्मली 365 एंड लीप ईयर में 366 हो जाएंगे, क्योंकि एक डे जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है. चलिए, डैश इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. अ ईयर हैज़ हाउ मेनी डेज? हाउ मेनी डेज किड्स? अ ईयर हैज़ 365 डेज. यस. A leap year has 360 days. Which is the shortest month of the year? February. February is the shortest month of the year because it has 28 days only. A year has dash month, 12 months. Dash is the first day of the year, first month of the year, and January is the answer. So remaining 3, only 3 I have left for you. Do it in homework. Look at the examples. Can you do the rest? An ad on TV less than a minute, more than an hour. एक ad आता है जो टीवी पे, वो 1 मिनट से भी छोटा होता है या 1 घंटे से भी ज़्यादा होता है. ऑब्वियसली हम सब देखते हैं. एक जो ad होता है एडवर्टीजमेंट, वो 1 मिनट से भी छोटा होता है. A movie 2 to 3 minutes or 2 to 3 hours. 2 to 3 hours की होती है मूवी. Making instant noodles after a few minutes, 3 to 4 hours. After a few minutes, 2 minutes noodles होते हैं ना. कार्टून शो ऑन टीवी 30 मिनट्स, 2 to 3 hours. 30 मिनट्स का होता है, 2 से 3 घंटे का नहीं होता. तो रिमेनिंग आप इसको पढ़ो और बताओ कि क्या टाइम होगा. ड्रॉ द हैंड्स टू शो द टाइम. अभी दे हैव गिवन अस सम क्लॉक एंड वी हैव टू ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. सो सम आई विल डू फॉर यू. 4:10. 4:10 मीन्स यहाँ पे 4 o'clock के बाद 10 minutes extra. Okay, then I have to draw the small on 4 and the big hand on 10. It means 2. Okay,
2:55, the small hand on 2 and the rest on 55 means 11. ये 5 मिनट्स के काउंट होते हैं किड्स. ओके, तो आप काउंट कर लो 5, 10, 20, 15, 30, 45, 50 एंड 55. ओके, 9:35. So the small hand towards 9 and 35 is here. The big hand at 25 because ये minutes का होता है. Okay, so rest you will do. A clock shows the time 11:30. Its minute hand is at 11:30 दिखा रही है, तो minute hand कहाँ होगा? The minute hand be at 12, 3 और 6 at 6. Okay, 12 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होता, quarter होता है, और 6 पे होता है half. 2:30 clock is also written as 2:30 clock is also written as 2:30. Okay, which day comes between Wednesday and Friday? Thursday come between Wednesday and Friday. How many months? तो रिमेनिंग आप करेंगे. 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपके लिए बस. चलिए, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कैसे टाइम देखते हैं. तो आप हेल्प करिए अपने पेरेंट का टाइम देखने में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.